हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 और नंबर लाइन। अभी तक हमने देखा कि रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स वगैरह हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अब इर्रेशनल नंबर्स की बारी आ गई। आपको पता है इसके लिए सबसे अच्छा मेथड है, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल प्रेजेंट है तो उसके बेस का जो भी साइज होगा और उसके परपेंडिकुलर का जो भी साइज होगा उसकी हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी होगी। हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। बेस के जो साइज होगा, बेस का साइज उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का जो भी साइज होगा उसका स्क्वायर पक्का किस चीज के इक्वल आता है, मींस बेस के साइज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर के साइज का स्क्वायर, इन दोनों के सम किस चीज के इक्वल आता है, हमेशा जो हाइपोटेन्यूज होगा उसके साइज के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा ट्राइंगल है उसका हाइपोटेन्यूज उतने ही साइज का हो जितने साइज का हमें नंबर लाइन पे इर्रेशनल नंबर चाहिए। ठीक है, तो √2 के साइज का हाइपोटेन्यूज चाहिए हमें। आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। अब हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हाइपोटेन्यूज कितने के इक्वल होगा, वो होगा √b स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हमें हाइपोटेन्यूज कितना चाहिए, √2। तो हमारा मेन एम क्या होगा कि बेस कितना हो प्लस परपेंडिकुलर कितना हो, तब जाके हमारा हाइपोटेन्यूज उतना आएगा जितना हमें चाहिए होता है। अब हमारा √2 कब आएगा, हमारा √2 तब आएगा जब हमारे यहाँ पे कोई भी वैल्यू कितने की हो, 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और उसका रूट ही तो हमारा √2 के इक्वल होता है। आप सोल्व करके देखिए, हमें क्या चाहिए, इस साइड √2 चाहिए, तो ये कैसे होगा, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू √2। तो तब जाके जब वैल्यूज, बेस की वैल्यू क्या हो 1 और परपेंडिकुलर की वैल्यू हो 1, तब जाके हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, हमारा हाइपोटेन्यूज आएगा √2 के इक्वल। अब हमने बेस एंड परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लिया है। अब इसे हम देखते हैं कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपके पास क्या है, आपके पास अगर एक नंबर लाइन है, अब आपके पास अगर एक नंबर लाइन प्रेजेंट है और उस पे यहाँ पे 0, 1, 2, 3 विद द हेल्प ऑफ स्केल अगर हम 1 सेंटीमीटर का गैप बना लेते हैं, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, 1, 1 ऐसे करके, तो आपको पता चल गया √2 यहाँ पे कब आएगा, जब बेस क्या हो 1 सेंटीमीटर का और परपेंडिकुलर भी क्या हो 1 सेंटीमीटर का। इसके अकॉर्डिंग हम 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है, इतना होगा 1 सेंटीमीटर हमारा। उसके बाद क्या होगा, हम परपेंडिकुलर विद द हेल्प ऑफ स्केल हम परपेंडिकुलर बना लेंगे 1 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बना लिया। जब ये 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर का हमने परपेंडिकुलर बना लिया विद द हेल्प ऑफ स्केल। अगर हम स्केल की हेल्प से परपेंडिकुलर और जो बेस है उसको क्या कर दे, कनेक्ट कर दे, ज्वाइन कर दे, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वो पक्का किस चीज के इक्वल आएगा, वो हाइपोटेन्यूज के साइज के इक्वल आएगा। और हाइपोटेन्यूज का साइज इन दोनों के अकॉर्डिंग कितना है, √2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √2।
अगर मेरे पास एक कंपास है, आपको पता है कि अगर एक हमारा सर्कल बना है, ठीक है, सर्कल अगर हमें बनाना है, मान लो हमें 2 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर का सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर। अगर सेम उसी साइज का 2 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, हम कंपास लेते हैं और 2 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद यहाँ पे पुट करके उसी रेडियस का हम क्या बना लेंगे, सर्कल बना लेंगे। और ओपन कितना करना था 2 सेंटीमीटर, तो मान लो कंपास इतना ओपन किया था तो हमारा जो ये है सर्कल 2 सेंटीमीटर के रेडियस का बन जाएगा। उसी तरीके से, और आपको ये पता है कि ये 2 सेंटीमीटर है तो सभी रेडियस क्या हो जाएंगे 2 सेंटीमीटर के, 2 सेंटीमीटर के सभी रेडियस होंगे। इसी तरह से इस साइड भी सभी रेडियस 2 सेंटीमीटर के होंगे। तो क्यों ना हम एक काम करें, कंपास ले, √2 के साइज का कंपास खोलें, मीन्स हमारा रेडियस कितना है √2, और जब हम उसको सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं, जब हम कंपास को इतना खोल देते हैं और उस सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं ऐसे करके, तो ये हमारा √2 रेडियस है। अगर ये √2 रेडियस है तो आपको पता है सेंटर से लेकर जो हमारा सर्कल होता है उसके लाइन के पॉइंट तक, उसकी लाइन के पॉइंट तक सभी क्या होते हैं इक्वल रेडियस आता है, सेम साइज का। तो ये √2 है तो ये भी क्या होगा टोटल करके, टोटल ये हमारा क्या होगा √2 साइज का होगा। अगर इसी को आप अलग से बनाएं तो आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि हमारा जो ये इतना साइज है यहां से लेके यहां तक, ये हमारा क्या होगा √2 का साइज होगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा √2। इसी तरीके से हम √3 भी फाइंड आउट करते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर √3 होता तो क्या होता। अगर √3 होता, आपको ये पता है √3 कब आएगा, √3 तब आ सकता है जब हमारा बेस क्या हो, बेस तो हो हमारा, बेस हो हमारा √2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा क्या हो 1 का स्क्वायर, और ऊपर क्या हो √2। तो ये क्या होगा √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ये तो रूट में आना ही था, तो ये क्या हो जाएगा 3। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्या था बेस, और ये हमारी क्या थी 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर थी। और हमारे पास आपको पता है ऑलरेडी √2 का अगर ये बेस हम मान के चले, जो उसका हाइपोटेन्यूज था उसी को हम बेस मानकर चले और राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें। ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसका परपेंडिकुलर क्या हो 1 सेंटीमीटर का। अगर आप इसको 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बनाने चल पड़े तो आपको पता है परपेंडिकुलर बनेगा इस तरीके से, 1 सेंटीमीटर के ही साइज का होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। जब आप 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर लेते हैं और √2 का क्या लेते हैं बेस लेते हैं और उन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारा क्या बनता है, ये वाली जो लाइन होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी √3 को। देखो यहाँ पे जब हमने बेस √2 रखा और परपेंडिकुलर 1 रखा तब जाके हमारा √3 हाइपोटेन्यूज आया था। ऐसे ही √2 बेस 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर एंड द हाइपोटेन्यूज दैट वी विल गेट विल बी ऑफ √3। तो उसी तरीके से कंपास लेके आप क्या करें, कंपास लेके अगर आप इसको ऐसे करके कट करने लग जाते हैं, ठीक है, कंपास खोल के,
तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा ये √3 आया है वो इतना होगा। ठीक है, जिस भी पॉइंट पे ये कट करेगा वो ही 0 से लेके उस पॉइंट तक वो कितने साइज का होगा, √3 साइज का। और वो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, √3। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी रूट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू।